अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़िया मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इंडोर प्लांट के बारे में, पीस लिली प्लांट के बारे में वीडियो बनाएं और वीडियो उसकी शेयर करें। इसकी केयर, इसकी प्रोपगेशन, इसकी मिट्टी वगैरह के बारे में, इसकी जगह कौन सी होनी चाहिए, तो ये इसके बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे पीस लिली प्लांट क्या है, इसको फ्लावरिंग कितनी होती है, कैसे होती है, किस सीज़न में होती है, इसको प्रोपागेट कैसे किया जाता है, इसकी सॉयल वगैरह हर चीज़ के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों, आपको कैमरे में जो प्लांट शो हो रहा है, इस प्लांट को कहते हैं जी पीस लिली। पीस लिली एक इंडोर प्लांट है। अगर आप चाहें तो इसको सेमी शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप आती हो सूरज की, और आप इसको पूरा टोटली इंडोर भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अगर चाहें तो बेडरूम में भी रख सकते हैं, चाहे तो बालकनी में रख लें, चाहे तो टेरेस पे रख लें। ये बहुत ही अच्छा एक इंडोर प्लांट है, एयर प्योरीफायर है। जो प्लांट्स ज़्यादा हवा को साफ़ करते हैं ये उनमें से आता है, उनमें से एक है। अगर तो आप इसको कमरे में रख लेंगे तो कमरे के जितने भी हार्मफुल गैसेज़ हैं जो कि आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, तो उनको ये सक करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारे लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक हाउस प्लांट है। तो आप ये प्लांट लाजमी रखें अपने घर पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कुछ खूबसूरती के बारे में। तो जितना प्लांट ये आपको खूबसूरत नज़र आता है उतना ही ये ख़तरनाक भी है, क्योंकि इसके पत्तों के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चों की पहुँच से ये प्लांट को दूर रखें, क्योंकि अगर बच्चे ने किसी ने इसका पत्ता तोड़ के मुंह में डाल लिया तो उसका पेट ख़राब हो सकता है और उसको डायबिटीज़ का मसला हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप भी अगर इस प्लांट की कोई प्रोपगेशन या काम वगैरह करके हटे हैं तो हाथ मुंह को अच्छी से धो लें साबुन से, और देन खाना वगैरह खाएं। तो इसकी यही थोड़ी सी आपने केयर करनी है कि आपने इसका लिक्विड जो है वो हाथ पे नहीं लगा रहने देना और बच्चों की पहुँच से थोड़ा सा दूर रखें। और अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ सॉइल के बारे में। इस प्लांट को वेल ड्रेनेज सॉइल और मॉइस्ट सॉइल अच्छी लगती है, जिसके अंदर हर वक्त थोड़ी सी नमी बनी रहे। तो मॉइस्ट सॉइल आप बल इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी रेत और ऐड कर लें बल में, और उसको एक अच्छा सा मीडिया बना के वेल ड्रेनेज, देन आप इसको उसमें लगा सकते हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल मीडिया में लगाना है तो आप इसको आर्टिफिशियल मीडिया में भी लगा सकते हैं, कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, और पीट मोस के अंदर भी लगा सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। जैसे आपका दिल करे आप उस टाइप की वेल ड्रेनेज सी सॉइल बना लें, देन इसको प्लांट कर दें उस सॉइल के अंदर। इस सॉइल के अंदर हर वक्त मॉइस्चर बना रहना चाहिए, देन ही इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। अगर इसकी सॉइल ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो इसके पत्ते लटकना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आप इसको दोबारा पानी देंगे तो इसके पत्ते स्टैंड हो जाएंगे। तो आपने इसको रखना कहाँ पे है, अभी ये बात कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको फुली शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, और चाहें तो इसको सेमी शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसको मुकम्मल इंडोर बनाना है या थोड़ा सा इसको रोशनी में भी रखना है। ये दोनों जगह पे आराम से ग्रो कर लेगा। तो ये हो गई इसकी लोकेशन के बारे में, इसको हमने कहाँ पे रखना है। और अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रोपागेशन के बारे में। ये प्रोपागेट बहुत ही आसानी से और ख़ुद ही प्रोपागेट होता है। आपको कोई इसकी सेपरेट से अलहदा से कोई कटिंग लगाने की या सीडलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ट्रंक लेवल से ही अपने पप्स देता है, देन हम उनको सेपरेट करके अलग-अलग पॉट में लगा दें तो जब वो बड़े होते हैं तो देन आगे से वो भी प्रोपागेट करते हैं इसी तरह। तो ये ट्रंक लेवल से ही खुद ही प्रोपागेट होता रहता है। ये बहुत ही एक अच्छा हाउस प्लांट भी है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फ्लावर के बारे में, जो कि मेन इसका फ्लावर है ही नहीं जी। तो दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि पीस लिली का फ्लावर है, लेकिन असल में ये पीस लिली का फ्लावर नहीं है। ये पॉलिनेशन के लिए इसके अंदर से एक स्टेम निकलती है और इसके अंदर से ग्रेन्स निकलते हैं, इसके अंदर से छोटे छोटे दाने निकलते हैं, और वो आपस में पॉलिनेशन करके न्यू प्लांट्स बनाते हैं। जहाँ जहाँ उड़ उड़ के जाएगा वो पॉलिनेट होके, तो वहाँ पे पीस लिली का प्लांट उग सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पे फीमेल पोर्शन होता है और ये इसका मेल पोर्शन होता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पे सीड पॉट बन जाता है इसका, यहाँ पे इसका सीड पॉट बन जाता है, और वो सीड खुद ही नीचे गिर के पॉट में खुद ही ग्रो हो जाते हैं। तो ये इसका फ्लावर नहीं है, ये पॉलिनेशन के लिए एक स्टेम निकलती है, लेकिन देखने में ये फ्लावर ही लगती है। अगर हम इसको शेडी एरिया में रखें तो इसका ये फ्लावर नुमा जो हमें पॉट नज़र आता है, तो ये 1 महीने तक भी टिक सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये 1 महीने तक भी इसके ऊपर स्टैंड रह सकता है।
इसके अंदर से खुशबू बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि ये इसका फूल है ही नहीं। फूल होता तो शायद इसके अंदर से खुशबू भी आती होती, लेकिन इसकी खूबसूरती ही इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा इसको देख के इसकी तरफ खींचा चलाता है। ये बहुत ही पुरकशिश प्लांट है। जब इसके ऊपर ये स्टेम निकलती है तो ये देखने में इसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके नीचे बल्ब्स नहीं होते, इसके नीचे ट्यूलिप्स होते हैं। ट्यूलिप्स उनको कहते हैं जो मोटी जड़ें होती हैं, पानी वाली जड़ें, उनको ट्यूलिप्स कहते हैं। ये ट्यूलिप्स के ज़रिए ही प्रोपागेट होता है और हम इसको अलहदा करना चाहें तो ये बहुत आसानी से अलहदा भी हो जाता है, और जहाँ पे हम इसको लगाएंगे वहाँ पे अपनी ग्रोथ बहुत ही आसानी से बढ़ा लेता है। लेकिन हमने इसको सूरज की धूप में बिल्कुल नहीं रखना। सूरज की धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते आगे से बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे और हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर ही हमारा प्लांट डेड हो जाए, क्योंकि ये सूरज की धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने इसको सूरज की धूप में हरगिज़ नहीं रखना। आपने इसको शेडी एरिया में रखना है या फुली इंडोर भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये प्लांट आपको थोड़ा सा महंगा तो मिलेगा, लेकिन अगर आप एक बार ये प्लांट ले आएँ तो इसको आप प्रोपागेट भी कर सकते हैं और इसको जितना चाहें उतने में डिवाइड भी कर सकते हैं। इसकी आप अच्छे से केयर करें, ये आपको इस टाइप के फूल भी देगा और इसकी देखने में वैसे ही ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप प्रोपागेट भी कर सकते हैं और इसको जगह जगह पे लगा के घर की ब्यूटी को और बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि पीस लिली की केयर कैसे करते हैं। ये प्लांट्स मेरे पास अभी मदर प्लांट्स पड़े हैं, इनको अभी मैंने प्रोपागेट नहीं किया। जैसे ही इनको प्रोपागेट करूँगा तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर भी किया करें वीडियो को। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।